प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कैदी और कोकिला नामक पाठ के प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि को हैरानी हुई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोयल कोई विशेष संदेश लेकर आई है। वह सोचने लगता है, आधी रात के समय कोयल के कूकने का और क्या कारण हो सकता है? कहीं कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या उसने कहीं क्रांति की लपटें तो नहीं देख ली हैं, जिसके बारे में वह दूसरों को बताती फिर रही है। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? कवि ने कोयल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है कि शायद कोयल कोई संदेश लाई हो, अथवा किसी दावानल की ज्वाला उसने देख ली हो, या ये भी हो सकता है कि मधुर विद्रोह बीज बोने के लिए वह बोल रही है और बोल बोल कर जो अंग्रेजी शासन है उससे मुक्ति की जो रणभेरी है उसको बजा रही है। अर्थात वह क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और अधिक मजबूत करने का संदेश लेकर आई है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? यहाँ पर पराधीन भारत में जो अंग्रेजी शासन था उसकी तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि तम का अर्थ अंधकार होता है और अंधेरा काला होता है। उसी प्रकार अंग्रेजी शासक देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। वे हर प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे थे। उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों तथा आजादी की मांग करने वालों को जेल की काल कोठरियों में बंद कर दिया जाता था तथा उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, पराधीन भारत की जेलों में जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनको अनेक प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती थी। उनका वर्णन करना बड़ा कठिन है, बड़ा दारुण है। उन्हें चोर डाकुओं के साथ रखा जाता था। उन्हें पेट भर खाना नहीं दिया जाता था। कठिन से कठिन काम करवाया जाता था। उनसे मोट खिंचवाई जाती थी, कोल्हू चलवाया जाता था। पशुओं की भांति उनसे काम लिया जाता था और दिन भर काम करने के बाद रात्रि में भी उन्हें आराम से नहीं रहने दिया जाता था। अगर वे दर्द से कहराते भी थे तो भी उन्हें गालियां मिलती थी।